हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्मार्ट एजुकेशन टूम चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि टाइपिंग टेस्ट अगर आपका अच्छा नहीं भी हुआ है तो आप इस मुकाम को आगे तक कैसे पा सकते हैं और इसमें आपका क्या क्या कुछ परेशानी, क्या कुछ आपको मिल सकता है। तो दोस्तों, बहुत सारे लोग इस समय डिप्रेस्ड है, हताश है। तो लोगों का कमेंट्स आ रहे हैं, सर क्या करें, टाइपिंग ख़राब हो गया है। को बहुत सारे लोगों का कमेंट्स आ रहे हैं कि लोग कह रहे हैं कि सर मेरा हिंदी कुछ छूट गया, कुछ कह रहे हैं कि सर मेरा इंग्लिश में कुछ छूट गया, कुछ बोल रहे हैं कि सर मेरा 2100 डिप्रेशन हुआ, कोई बोल रहा है सर मेरा 2000, कोई 1800 बोल रहा है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि अगर आपका एरर परसेंट कम है और आप 1800 की डिप्रेशन ज़्यादा करते हैं, और आपको बता दें कि ये जो है अलग अलग शिफ्ट में अलग अलग की स्ट्रोक है, किसी का की स्ट्रोक ज़्यादा आ रहा है, किसी का की स्ट्रोक कम आ रहा है, तो शिफ्ट बाई शिफ्ट निर्भर कर रहा है। तो ये कुछ ज़्यादा आपको टेंशन लेने की इसमें ज़रूरत है नहीं। तो दोस्तों, आपको बता दें, यदि आप पोस्ट प्रिफरेंस अगर अच्छा दिए हैं, अगर आप अंत तक पोस्ट प्रिफरेंस अच्छा दिए हैं और इसमें आप अगर टाइपिंग में अगर एक टाइपिंग में पास होते हैं और एक टाइपिंग में फेल भी होते हैं, या फिर दोनों टाइपिंग में फेल भी होते हैं, अगर मार्क्स अच्छा है तो आपको अंततः एक जरूर अच्छा पोस्ट मिलेगा, क्योंकि इसमें बहुत सारा प्रोसेस बोलना बाकी है। तो दोस्तों, बने रहिए मेरे चैनल के साथ। और आपको बता दें, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं क्या कुछ इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, ये जो आप सोच रहे हैं, बहुत सारे लोग के कमेंट्स कर रहे हैं सर मेरा टाइपिंग खराब हो गया, तो डोंट वरी, फिक्र नहीं करें, क्योंकि समझिए इस गणित को। आज मैं आपको पोस्ट के बारे में उन सभी बताऊंगा जिसमें आपको ये समझकर आपको खुशी भी होगी और जानकर कुछ ये ऑथेंटिक चीज़ आपको पता भी चलेगा। दोस्तों, इसमें टाइपिंग और नॉन टाइपिंग मैंने दोनों का कंपेयर किया है और इसमें क्या कुछ होने वाला है आगे, और कैसे लोगों को इसमें कुछ आप लोगों को प्रेफरेंस मिलने वाला है, इसको जाने आप अच्छे से। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो देखिए, आइए कुछ कैटेगरी बाई पोस्ट को देखते हैं। तो दोस्तों, अभी आपको बता दें कि जितना भी पोस्ट है, जो 13,120 है, उसमें से आपको 3811 टाइपिंग का पोस्ट है, 328 जो है स्टेनोग्राफी का है, 980 जो है फिजिकल का है, और नॉन टाइपिंग का पोस्ट 8001 है। अब लोगों का कहना हो रहा है, क्या बहुत सारे लोगों का, कि जब हम आप हमें टाइपिंग के लिए सभी आदमियों को बुलाया जब, तो आप फिजिकल के लिए भी अधिकतर आदमियों को बुलाया जाए ताकि सीट खराब ना हो। तो दोस्तों, आपको बता दें, ये सब जो टोटली डिपेंड कर रहा है, ये आप सभी का पोस्ट प्रेफरेंस पे डिपेंड कर रहा है। फिजिकल में बहुत सारे लोग पोस्ट प्रेफरेंस में नहीं डाला है, इस कारण से वहाँ पर बहुत सारे लोगों का नाम नहीं दिया जा रहा है। हाँ, एक बात ये जरूर है कि वहाँ पर जो है उसका कटअप थोड़ा सा इस मामले में थोड़ा सा हाई गया है। तो ये बात एकदम बिल्कुल सही है, लेकिन आपका पोस्ट प्रेफरेंस भी डिपेंड करेगा। अगर टाइपिंग में बहुत सारे कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जिन्होंने टाइपिंग पोस्ट प्रेफरेंस में नहीं दिया था, तो उनको टाइपिंग के लिए नहीं बुलाया गया था। तो आइए जानते हैं इस पोस्ट प्रेफरेंस को, और इस पोस्ट प्रेफरेंस से आपको कैसे जॉब मिल सकती है, जाने। दोस्तों, ये वैकेंसी आई थी 2014 में। पहले बात को बड़े ध्यान से सुनिएगा, उसके बाद अंत तक आपको ऐसी इंपॉर्टेंट जानकारी मिलेगी जिससे आपका पूरा बेचैनी और टेंशन दूर होने की पूरी संभावना है, जहाँ तक मैं बता रहा हूँ और आप इसे समझे आसान से। ये वैकेंसी आई थी 2014 में, और उस समय क्या हुआ था कि इसमें बहुत सारे लोगों का छटना हो सकता है। कुछ ऐसे भी लोग होंगे कैंडिडेट जो अंडर एज को होंगे, जो मतलब 12th में पास किए होंगे, जिनका कुछ एज में कमी होगा, तो इस प्रकार से उनको फर्स्ट में उन लोगों को छाड़ा जा सकता है जिनका एज सही से नहीं हुआ। नंबर एक बात, कुछ लोग 2016 में भी अवैध रूप से इसमें प्रवेश हो गया, जिनका एज नहीं था, वो भी फॉर्म भर दिए थे, तो उन लोगों के भी छटने की संभावना है। नंबर सेकेंड, नंबर दो पॉइंट में आ रहा है कि वैसे लोग जिन्होंने एग्ज़ाम तो दिया है, लेकिन 2 बार जो एग्ज़ाम दिया है, इम्प्रूवमेंट जो होता है एग्ज़ाम, और वो भी अगर मार्क्स अगर दोबारा में चेंज करके लगाए थे, 2014 में जो 200 मार्क्स सिर्फ दिए थे, 2016 में दिए थे, उन लोगों पे भी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। तो खैर, इसके बारे में मैं डिटेल में नहीं बात करूँगा। आज मैं आपको पोस्ट प्रेफरेंस के बारे में समझाऊंगा, किस तरह से आपको पोस्ट मिल सकता है। तो दोस्तों, अंततः जो है बहुत सारे कुछ और सारे जो है कैंडिडेट के मन में जो डाउट आ रहा है कि मतलब ये जो हम लोग का टाइपिंग खराब हुआ है तो हम लोग को पोस्ट। तो दोस्तों, आपको बता दें, ये जो टाइपिंग हुआ है, ये 3811 पोस्ट के लिए हुआ है, और 3811 पोस्ट में जो है आपका यदि आपने दोनों में दिया है, दोनों में टाइपिंग दिया है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में दिया है, अगर आप दोनों में पास है तो हो सकता है आपको कुछ ऐसे पोस्ट अलॉट किए जाएंगे जिसमें क्या होगा कि हिंदी और इंग्लिश दोनों का यूज होगा। और
यदि आपने किसी एक में पास है, हिंदी में पास है या फिर इंग्लिश में पास है, तो भी आपको उसके अनुसार पोस्ट मिलेगा। एग्जाम्पल के लिए आप जान सकते हैं कि एग्जाम्पल के लिए जब हम लोग फॉर्म भरते हैं एसएससी एमटीएस का, और बहुत सारे कैंडिडेट को इसके बारे में पता होगा, तो उसमें क्या होता है, जब हम लोग डालते हैं तो वहाँ पर जो होता है राज्य जो होता है कैटेगरी वाइज ए से लेकर जेड तक, यानी कि हम सब राज्यों को डाल देते हैं, टोटल राज्यों के प्रीफ्रेंस में डाल देते हैं। और क्या होता है, मेरे मार्क्स के अनुसार होता है, अंततः किसी न किसी राज्य में अगर आपका मार्क्स आता रहता है तो उसके अनुसार आपको वहाँ पर जो सीट जो होता है दे दिया जाता है, अलॉटमेंट कर दिया जाता है। तो इसी प्रकार से इसमें यहाँ भी हुआ है। अगर ऐसा यहाँ पर आता सीट, अगर सिर्फ टाइपिंग वाले को टाइपिंग में दिया जाता है, तो क्या होता है कि वहाँ पर सिर्फ टाइपिंग के लिए दिया जाता है। तो ऐसे में क्या होता है कि उसको फिजिकल के लिए नहीं जगह दिया जाता है, या फिर उसको नॉन टाइपिंग के लिए प्रीफरेंस नहीं दिया जाता। लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि आपको टोटल उस वहाँ पर प्रीफरेंस दिया गया था कि आप किस में जाना चाहते हैं, कि आप में टाइपिंग में जाना चाहते हैं, नॉन टाइपिंग या फिर दोनों में जाना चाहते हैं। तो उसको प्रीफरेंस के अनुसार फॉर्म भरा गया है, और जो प्रीफरेंस के अनुसार पोस्ट भरा गया है उसी के अनुसार से उन लोगों का एग्जाम लिया जा रहा है। तो जिन लोगों ने टाइपिंग में, तो बहुत सारे लोगों ने टाइपिंग में यस किया था, इसलिए लगभग 45,738 लोगों को टाइपिंग के लिए बुलाया गया था। तो उन लोगों का टाइपिंग अब संपन्न हो गया है। अब स्टोनो जो है 328 बच्चों का होना, 328 पोस्ट के लिए होना है, तो उनका स्टोनो होगा। और आप मान के चल सकते हैं कि फिजिकल जो भी है अगस्त तक होने की पूरी संभावना है। उसके बाद आयोग से हम गुजारिश करते हैं कि आप जल्द एक ऐसा काम करें जो कि काउंसलिंग से पहले उन लोगों को छाड़ दे जो मतलब इसके लायक नहीं, इसके डिजायरेबल नहीं, उन लोगों को हटा देता है। कि इससे क्या होगा, कट ऑफ पर कुछ कम प्रभाव पड़ेगा, और इससे क्या होगा कि जो इसके योग्य है, एबल है, उन लोगों को इसका हक मिल सके। दोस्तों आगे जो है बहुत जल्द हम आप लोगों के लिए एक टाइपिंग पोस्ट, नॉन टाइपिंग पोस्ट के लिए भी हम उस पर कट ऑफ के बारे में काम कर रहे हैं, तो बहुत जल्द उसको हम लाने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों बने रहिए मेरे साथ। अब बात करते हैं जो नॉन टाइपिंग जो पोस्ट है 8001 है। तो देखिए जानते हैं पोस्ट प्रीफरेंस इसमें क्या अहम रोल रख सकता है। दोस्तों आपको बता दें, जिनका मार्क्स ज़्यादा है, मान लेते हैं किन्हीं का मार्क्स 110 है फॉर एग्जांपल, 110 मार्क्स है, अगर नॉन टाइपिंग पोस्ट को पहले प्रीफरेंस नहीं दिया है, उनको बाद में दिया है, और टाइपिंग पोस्ट को पहले प्रीफरेंस दिया है, तो उनको टाइपिंग पोस्ट के लिए ही पहले लड़ना होगा, उसके बाद आते आते उनको नॉन टाइपिंग पोस्ट दिखा जाएगा। तो ये टोटली डिपेंड अब करता है आपके पोस्ट प्रीफरेंस पर, और इंटर लेवल के मेंस का जो मार्क्स है उस पर डिपेंड करता है। क्योंकि इंटर लेवल मेंस का जो मार्क्स है वही आपका डिसाइड करेगा कि आपको किस तरह से है। और अगर आप टाइपिंग पास कर दिए हैं, स्किल टेस्ट, तो ये दोनों मिलकर आपको उस ढंग के पोस्ट दिलाएंगे। अगर आपने टाइपिंग पास नहीं किया तो भी कोई बात नहीं है, आपको अपने मार्क्स के अनुसार जो होगा उस पोस्ट को दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए आपको दिखाते हैं कि किस प्रकार से आपको पोस्ट मिल सकता है। मान लेते हैं कि आपने आशुलिपि में 9 है, श्रुति लेखन में 9 है, हिंदी टंकन में 9 है, अंग्रेजी टंकन में यस है, कंप्यूटर संचालन में यस किया है, और कंप्यूटर टंकन में यस किया है। तो दोस्तों आपको क्या होगा, और हिंदी में आपने 9 किया है, तो आपको क्या होगा कि जिस डिपार्टमेंट में जो इसका यूज होगा, इंग्लिश ये सब का, तो आपको उसी के अनुसार दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने एक कैंडिडेट का उठाया है, जो एप्लीकेशन स्टेटस होता है उसका उठाया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि उसमें क्या बताया गया है कि इन्होंने जो पोस्ट प्रीफरेंस डाला है, तो नॉन टाइपिंग पोस्ट को पहले डाला है, उसके बाद क्या हुआ, टाइपिंग पोस्ट का डाला गया है। तो जो आप देख पा रहे हैं, जल संसाधन विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग, ये सब में जो है टाइपिंग की आवश्यकता है, और कुछ ऐसे पोस्ट है जिनमें टाइपिंग की आवश्यकता नहीं है। तो एग्जाम्पल के लिए इनको क्या है कि नॉन टाइपिंग को पोस्ट पहले डाला गया है, तो उन्हीं के अनुसार इनको पोस्ट अलॉटमेंट किया जाएगा। ठीक है, जो अंत और जो टाइपिंग पोस्ट है उन्होंने जो बाद में डाला गया है, तो उसके अनुसार से। तो आपको क्या है कि अगर आप किसी एक विषय में भी पास अगर होते हैं टाइपिंग में, तो आपको उस विषय के उसके अनुसार जो है आपको पोस्ट मिलेगी। अगर आप दोनों में पास होते हैं तो भी आपको उसके अनुसार मिलेगी, और अगर आप नहीं भी पास होते हैं तो भी आपका मार्क्स अच्छे हैं तो इंटर लेवल मेंस के अनुसार जो है आपका पोस्ट मिलेगी। ठीक है, तो आप इस बात से बिल्कुल अति रहिए, कॉन्फिडेंट रहिए कि आपको इस तरह से अभी इतना जल्दी बाहर नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों आप पेशेंस बनाए रखें, और देखें आगे बहुत कुछ प्रक्रिया बाकी है। अभी काउंसलिंग होना है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है, फाइनल मेरिट आना है। तो दोस्तों इसमें बहुत कुछ है, और भी सारे लोग छटेंगे भी, निश्चित रूप से छटेंगे। अभी आप देखे हैं कि टाइपिंग वाले में जो है स्कॉलर भी पकड़ाए हैं, पीटी और मेंस। यहाँ फाइनली में आप जानते हैं क्या हो सकता है, फाइनली में जब आपका वहाँ पर जो थंब इम्प्रेशन होगा ना, वहाँ पर जगह आप देख पा रहे हैं अगर मिसमैच, यहाँ जो है मेन मुद्दा होता है थंब इम्प्रेशन। अगर थंब इम्प्रेशन सही से अगर मैच नहीं करता है तो काउंसलिंग उन लोगों को भी बाहर किया जाएगा डेफिनेटली।
तो ये कुछ इम्पोर्टेंट अब जानकारी थी जो मैंने सोचा कि आप लोगों को बताना ज़रूरी है। बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं कि सर क्या होगा, अब क्या होगा। तो दोस्तों आप बने रहिए और अपने माइंड को शांत रखिए। आप चाहे तो तैयारी आगे कर सकते हैं, लेकिन फिर भी की पेशेंस बनाए रखें। तो आज की वीडियो में इतना ही था। आगे मैं आपको टाइपिंग से रिलेटेड और कैटेगरी के बारे में एक वीडियो लेकर आऊँगा। तो बने रहिए मेरे साथ और प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।